अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जनाब, इस वक्त सूरत हाल ये है कि 4,48,999 सब्सक्राइबर हैं। ज़ाहिर है अगले चंद लम्हों में ये इंशाल्लाह 4,49,000 हो जाएंगे। तो हम चाहते ये हैं कि अगले चंद दिनों में ये 5 पूरा हो जाए। तो अगर आप अपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर लीजिए, अपने दोस्तों को अगर आपने रिकमेंड नहीं किया हुआ तो वो भी कर लीजिए। और क्या करना चाहिए, मैं कोई काम खुद भी कराया करो। अच्छा जनाब, आज का जो सवाल है बहुत लंबा चौड़ा है और लेकिन है बहुत शदीद, और मैंने सोचा कि कितने सारे लोगों को, ख़ास तौर पर ख़वातीन को, लड़कियों को, अगर ज़रा सुनते सुनते आप चीज़ों को एनालिसिस करने की आदत बनाइए। यानी आमतौर पे मर्दों में और औरतों में क्या फ़र्क होता है, हम चीज़ों को सुनते हैं तो साथ साथ उसका तत्व निकालते जाते हैं। यानी जो उसका प्रोसेस है वो साथ साथ ही मुकम्मल होता, आखिर तक नहीं जाने देते, पर आप आखिर में लटका लटका के कई माहों साल उसमें बर्बाद होने के बाद उस नतीजे पे पहुंचते हैं जिस पे आपको फ़ौरन पहुंच जाना चाहिए था। सर, मेरा सवाल ये है कि मेरी उम्र 31 साल है। बेटा ये तो सवाल नहीं है, ये तो आप वजाहत कर रही हैं। और मैं शादी ख़ानदान में करने पर मजबूर हूँ। ख़ानदान में शादी करते हैं, कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा ख़ानदान में। मेरी फैमिली को एक लड़का पसंद है, वो फोर्स कर रही है फैमिली इनकी कि उससे शादी करके हाँ कर दूँ। मेरा दिल नहीं मानता, थोड़ा सा भी दिल नहीं मानता, मुझे वो थोड़ा सा भी पसंद नहीं है, मैं उसके साथ खुश नहीं रह सकूँगी। ये जुमले सुनते जाइए। मगर घर वाले कहते हैं कर लो, और तो रिश्ता कोई नहीं है, उम्र गुजर जाएगी। तो उम्र गुजर जाने का अगर अंदेशा हो तो फिर क्या बेटी को टट्ठे खूह में डाल देना चाहिए? मैं मास्टर हूँ, वो मिडिल पास है, वो नमाज का पाबंद नहीं है, रोज़े भी नहीं रखता, जुमा कभी कभी पढ़ता है, पूरी नस्ल बर्बाद कर देगा आपकी, ये बात याद रखिएगा। लड़कियों की तालीम के हक़ में नहीं है, उसे लड़कियों का नौकरी करना भी पसंद नहीं है, तो सारी उम्र आप पैसे की कमी का, उसके पास तो है नहीं, तो आपको कमाने नहीं देगा, तो सारी उम्र आप जिसे कहते हैं ना सुड़ सुड़ के कुड़ के मरेंगी, और ये आप बहुत तकलीफ दे होगा आपके लिए भी, आपके बच्चों के लिए भी। उसकी सारी फैमिली राज़ी है मगर उसकी माँ राज़ी नहीं है। जहाँ लड़के की माँ राज़ी ना हो वहाँ कभी रिश्ता नहीं करना चाहिए। ओके, वो जो थोड़ा बहुत कमाता है उसे जुआ खेलता है। मैं सोचती हूँ कि हराम कमा के जब घर लाएगा, मेरे बच्चे जुआ किसी का ना हुआ, जितना वो कमाएगा वहीं लगाएगा। जुए जितने वाले जुए वाले हैं ये सब कखपति होते हैं, इनके पास पैसे आते हैं, बीवियों का जेवर चोरी करके, घर की चीज़ें चुरा के, दोस्तों से मांग के ये वहाँ लगाते जाते हैं और हारते जाते हैं। कभी किसी जुआरी को आपने आज तक वो देखा है? जो सिस्टमेटिक जुआरी होते हैं उनकी बात मैं नहीं कर रहा। ख़ानदान और इर्द गिर्द के कुछ लड़कियों से उसके नाजायज़ ताल्लुकात हैं, उनका इश्क मुश्क चलता रहा है, और शादियों में जो खुसरे आते हैं उन पर भी वो वेलें लुटाता है। इसका मतलब है जिसे ये बहुत ही बुरी आदत होती है, दिखावा और अय्याशी, यानी लोगों के सामने तारीफ़ पाने के लिए, और ख़ुद भी वो नाचेगा, उन पे भी नचाएगा, आपकी वीडियोस बनेगी तो फिर कैसी इज़्ज़त वाली वो मोमेंट्स होंगे जो आप देख रही होंगी। उसका एक दोस्त है जिसके बारे में लोग कहते हैं कि गे है, यानी इस पे भी लोग शक करते हैं कि इसके उससे नाजायज़ ताल्लुकात हैं। तो अब मुझे बताइए कि मैं क्या करूं? घर वाले कहते हैं इस्तिखारा करो। बेटा यहाँ इस्तिखारा क्या करेगा? यानी अल्लाह ने इतने सारी रोशन निशानियाँ आपको दे दी हैं, फिर भी आप उस फैसले का बोझ उठाने पे तैयार नहीं हो। इस्तिखारा हम कब करते हैं? जब हमें अकल नहीं होती, जब हम कंफ्यूज होते हैं और जब किसी की अच्छाई बुराई बराबर बराबर चल रही होती है
तो सोचते हैं कि अल्लाह से पूछ लेते हैं वो क्या कहते। तो इस वाले मामले में तो अल्लाह ने जो इंसानों को अक्ल दी होती है, एक एक खूबी जो आपने बयान की है, खूबी के ऊपर कौमें हैं। मेरे बच्चे उन लोगों से 7 कदम दूर चलना चाहिए। रिश्ता करना तो बहुत दूर की बात है। जितनी लड़कियों के रिश्ते जुआरियों से हुए या शराबियों से हुए, क्या कभी किसी को फलते फूलते देखा है? जितने कम अकल लड़के हैं, अच्छा या तो कोई बहुत ही नेक नेचर का हो, बिल्कुल नहीं, रूह तक उसकी बलीदगी और करैक्टरफुल हो, तो बिस्मिल्लाह बंदा उस पर सोच लेता है। पर ये तो आप खुद बता रही हैं कि उसे इश्क मुश्क का भी शौक़ है। तीसरा, मेरे बच्चे, अल्लाह की सरीहन बगावत, जो मर्द किसी मर्द से ताल्लुक़ रखे, लवातत कहते हैं उसको, और उस मर्द को फिर शादी से या किसी औरत से ताल्लुक़ उसका नहीं होता, गंदगी में जीने वाले और गंदे और हराम गोश्त खाने वाले जानवर आप उनको शिकार करते नहीं देखेंगे। वो पाकीज़ा और साफ़ सुथरा नहीं खाएंगे। ये जो गिद्ध है हमेशा मुर्दार ही खाएगा। तो जो अल्लाह ने और उसके रसूल ने पाबंदियाँ लगाई, इंसानों के फ़ायदे के लिए लगाई ना, इंसानों के लिए बेहतरी के लिए लगाई, जो उससे तोड़ेगा, अवॉइड करेगा, हमेशा अल्लाह के गज़ब को, उसकी नफ़रत को, उसके गुस्से को दावत देगा। जो कभी गुस्ताख होगा उसको जूते पड़ने, तो वो जूते आसपास भी अगर बरसने शुरू हुए तो जो उसके आसपास होंगे वो भी उसके हिस्सेदार होंगे ना। आप सोचिए, मैंने तो एक ऐसी हदीस पढ़ी, एक साहबी किसी के घर गए तो वहाँ अभी बैठे थे कि खातून ने अपनी नौकरानी पर लानत भेजी, तो वो घर से उठ के बाहर आ गए, बाहर खड़े रहे। आंधी चल रही थी, सर पे वो जो कहते हैं ना मट्टी भी पड़ी, रेत भी, और वो जो कख वख थे वो भी। इतने में वो साहबी आए, उन्होंने पूछा क्या हुआ, तुम बाहर क्यों खड़े हो? तो उन्होंने कहा मैं अंदर बैठा था लेकिन आपकी बीवी ने लानत भेजी अपनी नौकरानी पे। तो मैंने चूँकि हदीस अल्लाह की रसूल की सुनी थी कि जिस पे लानत भेजो, अगर वो उसका डिज़र्व ना करता हुआ तो वो वापस आएगी। तो मैं तो डर के बाहर आ गया हूँ कि कहीं वो वापस आई तो ज़ाहिर सब पे पड़ जाएगी। अब सोचिए, ये सिर्फ एक लफ्ज़ है लानत, और वहाँ कोई हराम रिश्ता, हराम ताल्लुक़ लवातत में हो, गंदगी में हो, गलाजत में हो, एंड इट्स लाइक अ पिग, और आप उसके साथ रिश्ता बना लो तो फिर सारी उम्र किससे गिले करोगे? जितनी ये आपने उसकी डिस्क्रिप्शन दी है, मुझे लगता है कि ये थोड़ी है, इसके अलावा भी उसकी बहुत सारी खूबियाँ होंगी। तो मेरे बच्चे, मेरा वोट पूरा ना की तरफ है, हाँ की तरफ नहीं है। अगर ये दुनिया का आखिरी मर्द भी हो तो ऐसा रिश्ता करने की कभी गलती मत कीजिए। मोर ओवर ये कि ऐसा रिश्ता करने की ख्वाब में भी गलती मत कीजिएगा। जितने रिश्ते आप आंखें बंद करके, आप ना तो शुतुरमुर्ग हो कि आप रेत में वो दे लो, अच्छा बाद में ठीक हो जाएगा, बाद में इस तरह के शैतान इंसान नहीं बनते। रहमान बनना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए एहतियातन जो अल्लाह ने बसीरत दी है, अल्लाह ने अकल दी है, वो इस्तेमाल करने के लिए होती है, इस्तेमाल नहीं करनी। अभी देखिए ना, एक बच्ची ने कहा कि सर मेरी शादी करीब है पर मेरे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से ब्लैकिश हैं, मैंने कभी नोट ही नहीं किया था। अब जब मैं उस पर सोचने लगी हूँ, उसने हमारी कोई वीडियोस देखी, तब उसने, अब ये अकल है, आप अकल का इस्तेमाल करते हैं वक्त से पहले कि बाद में जो मियाँ से बेइज्जत होंगे। उन्होंने कहा कि मेरे अंडर आर्म्स ब्लैक हैं और मेरा जो वजाइनल एरिया है वो ब्लैक है। तो मेरे बच्चे इस पर परेशान होने की बजाय फ़ौरन आप पाकिस्तान हर्बल वालों को फ़ोन कीजिए। उनका नंबर है 0300 041 9942, और ये वजाइनल वाइटनिंग मास्क है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार। और ये है जी अंडर आर्म्स वाइटनिंग मास्क, और इसको आपने दूध के साथ इस्तेमाल करना है कुछ 3 माह, दिन में 2-2 दफ़ा। जब ये सूख जाएगा तो फिर आपने ये जो रोज़ वाटर है, वो जो स्प्रे गन नहीं होती जिससे आप कपड़े इस्त्री करते हो, उस पर डाल के तो फिर आपने अंडर आर्म्स पे उसको स्प्रे कर देना। स्प्रे से वो गीला हो जाएगा तो आप उसको वहाँ से वॉश कर दीजिए। तो इंशाल्लाह आपके जो दोनों जो एरियाज़ हैं ये साफ़ सुथरे हो जाएंगे, आपके जिस्म के हम रंग हो जाएंगे। और हम रंग होने का किसी और को पता नहीं चलता, पर आप एकदम से कॉन्फिडेंट हो जाते, कंफर्टेबल हो जाते। आपको अपने मियाँ की किसी चुभते हुए और दिल दुखाने वाले जुमले से
बचत हो जाती है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।